अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की हमारी इस वीडियो में हम प्रॉप्स को मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे। हमारी इस मंथ स्टैक की सीरीज़ में हमने पिछले 4 लेक्चर्स में देखा है कि हमने मंथ स्टैक के अंदर रिएक्ट जेएस के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करना है। फिर हमने देखा था कि कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। फिर हमने प्रॉप्स का यूज़ करके बताया था कि हम प्रॉप्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉप्स को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ये हमारे पास प्रोजेक्ट था हमारा। आपको पता है कि हमारा जो भी कोड होता है वो इस SRC के अंदर होता है, यानी सोर्स फोल्डर के अंदर होता है। जैसे ही मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा तो हमने यहाँ पर दो तरह के जो है वो एक फ़ोल्डर बनाए थे। एक एसेट्स के नाम से था जो कि ऑलरेडी बना हुआ था, और एक जो हमने खुद से बनाया था वो कंपोनेंट्स के नाम से फ़ोल्डर था, यानी जिसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से एक्सप्लोर करता हूँ, मैं इसके एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास दो कंपोनेंट्स बने हुए हैं, एक फर्स्ट नाम का और एक सेकंड नाम का। मैं फर्स्ट नाम के कंपोनेंट को भी एक्सप्लोर करता हूं और सेकंड नाम के कंपोनेंट को भी एक्सप्लोर करता हूं। हमने फर्स्ट कंपोनेंट में देखा था कि हमने यहां पर दिस इज़ माय फर्स्ट कंपोनेंट एक हेडिंग दी थी हमने, और अभी तक के लिए मैं इस प्रॉप्स को यूं ही लिखा रहने देता हूं क्योंकि हमने इन प्रॉप्स को एज इट ऐसे ही यूज़ किया था। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो को ज़रूर देखे ताकि उसको समझ लग जाए कि हमने कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स का यूज़ कैसे किया था और प्रॉप्स होते क्या हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि प्रॉप्स हमारे पास प्रॉपर्टी या सिंटैक्स होता है जो पेरेंट क्लास से वैल्यूज़ को लेकर चाइल्ड क्लास को देता है। चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को नहीं दे सकते, ओनली पेरेंट्स क्लास से लेकर चाइल्ड क्लास को देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने कंपोनेंट्स बनाकर अपने प्रॉप्स को यूज़ किया था। अब हमने यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट के अंदर भी देखा था कि हमने एक सेकंड कंपोनेंट बनाया और फिर उसके अंदर हमने second.js की फ़ाइल बनाई और यहाँ पर फिर हमने h1 की एक हेडिंग ऐड की। अब अगर मैं यहाँ पर आपको रन करना तो बता दिया होगा, मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। मैं ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और इस पे टर्मिनल पर क्लिक करूँगा और न्यू टर्मिनल पर क्लिक कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो 3 डॉट है मैं यहाँ पर जाऊँगा और या 3 डॉट के साथ ये जो ड्रॉप डाउन का एरो है प्लस के साथ, इस पर क्लिक करूँगा और मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है CMD, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने लिखना है npm और रन और डेव लिखना है और इंटर करूँगा तो मेरा ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रन हो चुका है। जैसे ही मैं अपने माउस को इस एड्रेस के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, इसके ऊपर, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कंट्रोल मेरे पास प्लस क्लिक लिखा आता है, यानी आप इसके ऊपर क्लिक करें कंट्रोल प्लस क्लिक करके या फॉलो लिंक पर क्लिक करें, आपका प्रोजेक्ट आपके पास रन हो जाएगा। देखिए कि ये मेरा दिस इज़ माय फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज़ माय सेकंड कंपोनेंट। यही था, देखिए हमने फर्स्ट कंपोनेंट में लिखा था ये वाली लाइन और सेकंड कंपोनेंट पे हमने लिखी थी ये वाली लाइन। तो अब हम मज़ीद प्रॉप्स को एलेबोरेट करेंगे कि हम एक कंपोनेंट में वैल्यूज़ को लिखेंगे, यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वैल्यूज़ दे सकते हैं, हम एरे बना सकते हैं। तो दूसरे कंपोनेंट के अंदर उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ कर लें कि मैं फर्स्ट कंपोनेंट है मेरा ये वाला फ़ोल्डर, मैं इस पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रखता हूँ items.js और इंटर कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मुझे एक आइटम्स नाम की एरे बनानी है। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट आइटम्स, और एरे बनाने के लिए आपको पता है कि हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब इस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। मैं कहता हूँ ID और ID मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगी
और उसके बाद मैं कहता हूँ नेम। नेम मेरे पास यहाँ पे शुगर मैं ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ स्टेटस, और स्टेटस में मैं इसको क्या दूंगा कि मेरे पास ये वाली आइटम जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको अवेलेबल कर लेता हूँ, और मैं एक और ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। मैं यहाँ पे कॉमा ऐड करूँगा और फिर मैं एक ऑब्जेक्ट्स बना लूँगा। यहाँ पे मुझे लिखना है आईडी, और आईडी की वैल्यू मुझे देनी है यहाँ पे 2, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 1 ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पर 2 दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और मैं फिर से नेम, और नेम लगा के मैं अच्छा, नेम मेरा आपको पता होता है कि ये मेरे पास स्ट्रिंग में होता है, तो स्ट्रिंग हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे साल्ट लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से स्टेटस लिखूँगा, और स्टेटस लिख के मैं क्या करूँगा डबल कोट्स के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा नॉट अवेलेबल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम डाटा को फेच कैसे करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मैंने इतना इसको कर लिया है जी। ठीक है, और हम यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पर भी कॉमा लगा देते हैं। तो यहाँ तक हमने, अब इसको हम एक्सपोर्ट भी करवाएंगे। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है जी, एक्सपोर्ट करवाने के बाद मैं Ctrl+S कर लेता हूँ। ये हमने फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर एक items.js के नाम से एक फाइल बनाई, और उसके अंदर हमने एक एरे बनाई, और उस एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाए, और उसके अंदर हमने कीज या आप वैल्यूज कह दे हमने वो बना ली हैं। अब इसके बाद हमने करना क्या है, अब इसके बाद एक छोटा सा हमने एक टास्क करना होता है, जो कि हम चाहते हैं कि सेकंड कंपोनेंट जो कि हमारा ये वाला कंपोनेंट था, इसके अंदर सबसे पहले तो प्रॉप्स लिखें आप लोग, क्योंकि अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रॉप्स कीवर्ड ही लिखेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे, मैं फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पे काजी लिख लेता हूँ, तो नो इशू। लेकिन प्रॉप्स हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, या यहाँ पर यूज़ क्या हो रहा है। उसके बाद ये जो रिटर्न करवा रहा है हमें div, और यहाँ पे हमें दिस इज़ माय सेकंड कंपोनेंट, इसकी नेक्स्ट लाइन पर जाके या इसको रिमूव करके अब मुझे यहाँ पे देखें, मैं एक फंक्शन यहाँ पे लिखूँगा। मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप्स। अच्छा, प्रॉप्स लिख के मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा। डॉट लगा के मेरी यहाँ पे जो देखें आइटम्स के अंदर ये जो क्लास नेम है या ये जो एरे नेम है, ये है मेरे पास आइटम्स की। तो मैं यहाँ पे सेम आइटम्स ही लिखूंगा, आइटम्स, और उस आइटम्स के बाद मैं एक मेथड का यूज़ करता हूँ। मेथड कह लें आप, फंक्शन कह लें मैप, और इस मैप के अंदर मैं जो पास करने वाला हूँ इस वक्त, मैं वो आइटम्स पास करने वाला हूँ। ठीक है, ये आइटम मैंने पास कर दिया, इसको एक आप यूँ समझ लें कि पैरामीटर पास कर दिया मैंने इसको एक। ठीक है, और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा, और उसके बाद एरो फंक्शन यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, यानी अपनी ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, और इसके अंदर मुझे जी अब अपना क्या करना है, कोड करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक p टैग ले लो। उस p टैग के अंदर मुझे बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं अपनी की पास करूँगा, कि किस की इज इक्वल टू, आपको पता है कि यहाँ पे जो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड करना है वो मैंने किसके अंदर करना है, करली ब्रैकेट्स के अंदर करना है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आइटम्स, यानी जो आइटम मेरे पास है, क्योंकि मैंने यहाँ अपने आइटम्स को आइटम कर लिया है। ठीक है, यहाँ इसको पैरामीटर जो पास किया है, मैं कहता हूँ आइटम के अंदर जो मेरे पास आईडी है, आपने उसको क्या कर लेना है, फेच करवा लेना है। ठीक है जी, उस आइटम आईडी के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने करना ये है कि अच्छा यहाँ पे एक ये है और एक ये, ठीक है। अच्छा, हमने उसके बाद करना ये है कि हम अब अपने नेम को और उसके स्टेटस को क्या करवाएंगे, शो करवाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आइटम नेम, आइटम डॉट नेम, और मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ ताकि दरमियान में जो है वो रहे, और फिर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास ये क्या है जी, आइटम, और फिर डॉट स्टेटस आ जाए। ठीक है जी।
अच्छा, अब करना क्या है जी, देखिए मेरे पास यहाँ पे ये रिटर्न वैल्यू आ रही है और ये मेरे पास div आ रहा है, और यहाँ पे मैप फंक्शन मैंने एक ब्रैकेट यूज़ करनी थी और उस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखना था इस तरह से, और फिर यहाँ पे मुझे लगाना है ब्रैकेट इस तरह से, ये चीज़ ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मेरा इतना सा काम हो चुका है। मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिया और उस फंक्शन को मैंने प्रॉप्स में से जो है वो क्या किया, फैच करवाना है, और आइटम्स नाम के हमारे पास वो जो क्लास थी मैंने उसको प्रॉप्स करवाया यहाँ पे, और फिर मैंने एक इसको पैरामीटर पास किया मैप मेथड को, और एरो फंक्शन का मैंने यूज़ किया, यानी मैप को हम मेथड भी कह सकते हैं और फंक्शन भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कहा कि आइटम की जो आईडी होगी आपने उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करवाना है, आइटम का नेम और आइटम का स्टेटस हम लोगों को आपने शो करवा देना है। अब उसके बाद आपको पता है कि एक छोटा सा काम कि हमने इसको कॉल करना है किसके अंदर, अपनी पेरेंट क्लास के अंदर। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा जी इंपोर्ट, क्योंकि मुझे इंपोर्ट करवाना है। सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करवाऊंगा। अच्छा, मुझे इंपोर्ट करवाना है आइटम्स को, ठीक है जी। अच्छा, मेरी क्लास का नाम है ITM आइटम्स, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मैंने फ्रॉम यानी कहाँ से, मैं यहाँ से सिंगल ब्रैकेट्स लगाऊंगा, सिंगल कोट्स लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे कहूँगा जी ईद, और यहाँ पे इस तरह से मेरा पड़ा हुआ जी कंपोनेंट्स फोल्डर है, उसके अंदर एक फर्स्ट फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है items.js नाम की। तो ये मैंने यहाँ पे Ctrl+S कर लिया है इसको, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ पे ये हमारा सेकंड कंपोनेंट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है आइटम, ठीक है जी, आइटम्स। और अगर मैं यहाँ पे आइटम्स, ठीक है आइटम्स हो गया, आइटम्स, और मैंने इसको बराबर करना है, यानी मैं इसको आइटम्स को स्टोर करवा दूंगा किसके अंदर जी, और यहाँ से करली ब्रैकेट्स, सॉरी यहाँ से करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर अब मुझे क्या लिखना होगा, आइटम्स लिखना होगा, आइटम्स, और सॉरी ये कैप्स लॉक हो गया, और ये आइटम्स, और Ctrl+S कर देंगे हम लोग, ठीक है जी। और देखें जी, अब अगर मैं जाके देखूं जी, यहाँ पे मेरी शुगर भी शो हो रही है और यहाँ पे मेरा साल्ट। अच्छा, अब आगे इसका स्टेटस क्यों नहीं शो हो रहा, अगर मैं यहाँ सेकंड पे जाऊं तो स्टेटस को अगर मैं देखूं यहाँ पे आइटम और यहाँ पे मेरा स्टेटस जो है वो मुझे शो होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा आइटम्स। अच्छा, आइटम डॉट स्टेटस, ठीक है, और यहाँ से ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट के अंदर जाके देखूं तो यहाँ पे मैंने जो आइटम्स का बनाया था स्टेटस, इसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी, और क्योंकि स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो जाए, और सॉरी यहाँ से इसको सिर्फ कॉपी करना है और इसमें पेस्ट, Ctrl+S, और सेकंड में आ जाएंगे और हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। ये देखें जी, स्पेलिंग्स की मिस्टेक थी, STAU। अब यहाँ पे स्टेटस कैसे होता है जी, TUS यहाँ पे आना है स्टेटस। हम जाके अपने फर्स्ट में भी चेंज करते हैं जो हमने आइटम्स का बनाया था, यहाँ पे भी हम स्टेटस के स्पेलिंग जो है वो चेंज करते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए STATUS स्टेटस, ठीक है जी। और इसी को हम कॉपी करते हैं और हम यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और अब अगर हम जाके देखते हैं जी, शुगर इज़ अवेलेबल एंड साल्ट इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये हमने क्या किया, हमने items.js को फर्स्ट कंपोनेंट में बनाया, और हमने ये वो फाइल बनाई जिसके अंदर हमने क्या किया है, अपने ऑब्जेक्ट्स को सेव किया है, स्टोर करवाया है अपने आइटम्स को, और फिर हमने इसको second.js की जो है वो कंपोनेंट के अंदर कॉल किया है। हमने यहाँ से सिर्फ इतना कोड लिखा है, हमने मैप करवा दिया आइटम्स को, ठीक है, और उसकी आईडी के अकॉर्डिंग हमने उसके नेम और स्टेटस को, और यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, चेंज करवा दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में अगर हमने किसी को प्रॉप्स करवाना हो तो कैसे करवाते हैं, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हमारे प्रॉप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो होप्स हो के पिछली वीडियो में और इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर हो चुके होंगे।
और जिसको अगर अभी भी कोई जो है वो मसला आता है, कोई इशू आता है, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं इन दो को रिमूव कर दूंगा। अच्छा, वो मुझे कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।